वेलकम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। मैं देवेंद्र कुमार आपका मैथ्स टीचर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने क्लास 8 के 2.2 को पढ़ा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक को कवर किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करेंगे जो बाकी रहा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि 3 लगातार पूर्णांक जो बढ़ते क्रम में हैं उन्हें 2 से, 3 से और 4 से क्रमशः गुना करना है। मतलब फर्स्ट जो पूर्णांक होगा उसको 2 से गुना करना है, सेकंड जो उसके बढ़ते हुए क्रम में जो सेकंड वाला नंबर होगा उसको 3 से गुना करना है, थर्ड वाले नंबर को 4 से गुना करना है। उसके बाद उसको जोड़ना है और जोड़ योगफल कितना आएगा, 74 आएगा। तो वो तीनों पूर्णांक क्या है उसको निकालना है। तो इस तरह से लगातार होने चाहिए, जो भी नंबर स्टार्ट हो। अगर हम 16 से स्टार्ट किए तो 16, 17, 18 लगातार होना चाहिए वो नंबर्स। वही पूर्णांक को लगातार लिखना है। तो कैसे, हम तो नहीं जानेंगे किसको जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा, वो भी इतना गुना करने के बाद। तो उसको किस तरह से लीनियर इक्वेशन यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चर वाला लेना है, सिर्फ एक्स का टर्म लेना है और बनाना है। तो हम कुछ नहीं जान रहे एग्जैक्ट कि क्या से स्टार्ट होगा, तो हम उसे एक्स लेके बनाएंगे। तो माना वो फर्स्ट जो ये जो 3 लगातार पूर्णांक है उसमें पहला पूर्णांक क्या है, एक्स। तो अगला पूर्णांक क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस 1। क्यों, अगर हम ले रहे हैं 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 के बाद 3 लेना है, 3 के बाद 4 लेना है, लगातार बोला गया है। इससे क्या है, 2 ज़्यादा है ये, ऐसे क्या है 1 ज़्यादा है। तो फर्स्ट इसको अगर x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा, 2 और 1 3। और ये क्या हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा है 2 से। अब ये क्या हो जाएगा, x है अगर ये फर्स्ट वाला तो x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। तो चलिए इसको बनाएंगे। माना 3 लगातार पूर्णांक x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। क्वेश्चन के अनुसार, जो प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि फर्स्ट वाले जो पूर्णांक है उसको 2 से गुना करना है, सेकेंड वाले पूर्णांक को 3 से गुना करना है और थर्ड वाले पूर्णांक को 4 से गुना करना है। तो और उसको जोड़ के 74 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 2 से गुना किया फर्स्ट पूर्णांक x जो माने हुए हैं, 3 से गुना किए x प्लस 1 को, 4 से गुना किए x प्लस 2 को, और जो अगर इसको जोड़ेंगे तीनों को तो 74 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आया, ये 2x। इस तरह के गुणांक में ये जो 3 है दोनों से गुना होगा, x के साथ भी और 1 के साथ भी। क्यों, ये दोनों ब्रैकेट में है, ये दोनों के लिए है। 3 जो गुणांक है वो दोनों के लिए, ना कि सिर्फ x या 1 के लिए। तो दोनों के साथ अलग अलग गुना करेंगे। ये 2x मेरा है, ये 3 पहले x के साथ गुना होगा तो क्या बन गया, 3 गुना x 3x। फिर 3 को हम क्या किससे गुना करेंगे, 1 से। तो 3 गुना 1 3 1 3। उसी तरह यहाँ भी है, पहले 4x फिर 4 गुना 2 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करते हैं। x वाले x के साथ जोड़ होगा और सिर्फ वैल्यू है तो वैल्यू के साथ। यहाँ वैल्यू और x को टर्म को एक साथ जोड़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ 2x है, 3x है, 4x है, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है तो तीनों को जोड़ेंगे। 2 और 3 5x, 5 और 4 9x। तो हमने 9x लिख दिया। ये 3 अलग है, 8 अलग है, अलग वैल्यू में ही ये। तो 8 और 3 11 हो गया, इधर 74। हमने क्या जाना, ये बन गया मेरा इक्वेशन 9x प्लस 11 बराबर 74। तो कभी भी हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो प्लस 11 को हटाना है तो माइनस 11 दोनों तरफ कर दें, या फिर ये प्लस 11 को उधर बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस 11 में जाएगा। वही चीज़ हमने किया यहाँ, ये 9x रह गया, ये प्लस 11 इधर गया तो माइनस 11 बन गया। 74 माइनस 11 घटाएंगे तो कितना हो गया, 63। तो 9x बराबर 63 आ गया। हमने क्या जाना था, अगर कोई संख्या गुना है तो गुना वाला बराबर के उधर जाता है तो भाग में चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये 9 चला गया नीचे तो 63/9 हो गया, 9 सत्ते 63 कट के। तो x बराबर कितना हो गया, 7। तो हमने पहला पूर्णांक क्या माना था, x, तो निकल गया x बराबर 7। और दूसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8। तीसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस 2, तो x प्लस 2 बोले तो 7 प्लस 2 9। हमारा पूर्णांक क्या हो गया, 7 8 9, तीनों अलग अलग हो गया। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 9। इसमें बोला गया कि राहुल और हारून 2 व्यक्ति हैं जिसका वर्तमान आयु में अनुपात दिया हुआ है 5 और 7 का। 5 उम्र नहीं है, राहुल का 5 और हारून का 7 उम्र नहीं है, ये अनुपात में दिया हुआ। मतलब राहुल का कुछ भी उम्र होगा और हारून का कुछ भी उम्र होगा, दोनों को अगर बाय में करें तो कट के 5/7 आता है।
तो मान लीजिए कटा होगा तो x कट गया होगा, तो x कट के 5/7 आया होगा। तो हमने क्या माना, राहुल का वर्तमान आयु 5x और हारून का 7x करके बना सकते हैं। इसमें क्या और कुछ क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 साल बाद जब उसके आयु को जोड़ा गया तो 56 वर्ष हुआ। दोनों की, राहुल और हारून की आयु को 4 साल बाद जोड़ा गया तो 56 वर्ष हुआ। तो वर्तमान में आयु निकालना है। तो हमने क्या जाना कि माना राहुल की वर्तमान आयु 5x है और हारून की 7x। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया कि जो भी उम्र है वर्तमान में 4 साल बाद क्या होगा। अगर अभी 10 साल है किसी का तो 4 साल बाद क्या होगा, 14 साल होगा। कैसे, 4 जोड़ दिए हैं। उसी तरह से अभी 5x किसी का उम्र है तो 4 साल बाद क्या होगा, 4 जोड़ देंगे। उसी तरह 7x किसी का उम्र है तो 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7x + 4 होगा। तो वही 4 साल बाद जो दोनों का उम्र होगा, दोनों को जोड़ने पर 56 होता है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। चलिए इसको हल करते हैं। 5x + 4 7x + 4 बीच में प्लस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह गया, औचित्य नहीं रह गया। चलिए इसको हल करते, ब्रैकेट को हटा सकते हैं। 5x + 4 लिख दिए, फिर प्लस है 7x + 4 56। अब यहाँ पे क्या है, x और x वाले टर्म को ही जोड़ घटाव करना है और नंबर वाले को नंबर वाले के साथ अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12x, ये 4 है 4 है 8, 12x जोड़ 8 बराबर 56 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, +8 है, +8 को हटाना है तो दोनों तरफ -8 कर दें, या फिर ये +8 को उधर भेज दे तो -8 में चला जाएगा प्लस वाला। तो 56 - 8 कितना हो गया, 48। इधर बच गया 12x बराबर 48। ये 12 गुना में है x का, तो नीचे चला जाएगा 48/12 हो जाएगा और कट के क्या हो गया, 12 चौके 48। तो इस तरह से x का वैल्यू हो गया 4। तो राहुल के वर्तमान आयु क्या माने थे, 5x ना कि x। तो 5x क्या हो जाएगा, 5 और 4 को गुना करेंगे, x के जहाँ पे 4 बैठा देंगे तो 5 × 4 5 चौके 20। उसी तरह से हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 7x। तो 7 × 4 7 चौके 28। इस तरह से राहुल का उम्र निकल गया 20 साल और हारून की 28 साल। समझ रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है, 7 और 5 का अनुपात दिया हुआ है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, और एक केस दिया हुआ है, एक तो अनुपात में दिया हुआ है और एक कहानी बोला कि जो भी लड़का है, लड़का कितना है, लड़की से 8 ज़्यादा है, जितना भी लड़कियां हैं उससे 8 ज़्यादा है। तो एक केस आराम से हो गया, उसको लड़की +8 कर दें तो लड़का का संख्या निकल जाएगा, और एक अनुपात में दिया हुआ है। तो पूछा गया कि कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल लड़का लड़की मिला के कितना है। तो हम मानते हैं यहाँ पे लड़का की संख्या क्या बोला, लड़की से 8 अधिक है, तो हम लड़की की संख्या को x अगर माने, बालिकाओं की संख्या x माने, तो बालकों की संख्या क्या हो जाएगा, x + 8, 8 अधिक है। तो प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया हुआ है, दोनों के जो भी संख्या है दोनों का अनुपात 7/5 दिया हुआ है, तो अनुपात में ही लाते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, तो x + 8 देखे हम लोग माने हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो x, और यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों का अनुपात 7/5 है। और इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो इस तरह के दोनों तरफ बट्टा में हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये नीचे वाला उधर जाके ऊपर हो जाता है, गुना हो जाता है, और ये नीचे जाके उधर गुना हो जाता है। वही चीज़ करते हैं। देखिए यहाँ x + 8 था, यहाँ तो हमने x + 8, ये 5 चला गया उधर गुना में तो 5 गुना हो गया। उसी तरह ये x गुना हो गया तो 7 × x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पिछला ये क्वेश्चन में क्या देखे थे कि कैसे इसको गुना किया जाता है। ये x + 8 से दोनों के लिए है 5, तो इससे भी गुना होगा 5 और इससे भी गुना होगा, तो 5 × x क्या हो गया, 5x, 5 × 8 क्या हो गया, 5×8 40, और इधर 7x। हम लोग इसका कैसे हल करेंगे, 5x + 40, ये 7x जोड़ में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7x। सिर्फ 7 को लाते तो बट्टा में जाता, लेकिन पूरे 7x को लाए हैं तो माइनस में जाएगा, इधर बच गया 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, 5x और 7x है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो घटा होगा, तो 2x लिख दिए। और चिन्ह किसका होगा, बड़ा वाला का, तो 7 बड़ा वाला है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस हो गया। ये +40 को उधर भेजेंगे तो -40 हो जाएगा, तो -2x बराबर -40। तो इस तरह से अकेले अकेले हो गया और कुछ इसके साथ नहीं है, तो माइनस माइनस को काट सकते हैं। अब ये 2 को जाएगा उधर तो नीचे हो जाएगा 40/2, इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 20। लेकिन क्या था, हम लोग क्या माने थे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x हमारा कितना निकला 20, और लड़कों की संख्या से 8 अधिक, 20 + 8
28। इस तरह से लड़का और लड़कियों की संख्या निकल गया। पूछा गया था कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 20 + 28 टोटल 48। 20 + 28 48 विद्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। यह है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया है, एक नाम दिया गया है बाईचुंग, एक आदमी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, दिया गया बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कौन? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, बाईचुंग के दादाजी से बाईचुंग के पिताजी कितने वर्ष छोटे हैं? तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन? उसके पिताजी, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यहाँ उससे का मतलब क्या है? पिताजी का ही रिलेशन दोनों में कॉमन आ रहा है। बाईचुंग के पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से, और उसके बाईचुंग के ही पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो बीच में सेंटर में कौन आ रहा है? पिताजी, जो दोनों तरफ रिलेशन बना रहा है। यदि उन तीनों की आयु को जोड़ दें, योग करें, तो 135 वर्ष होता है। किसको किसको? बाईचुंग को, उसके पिताजी को और उसके दादाजी को, तीनों का योग जोड़, तीनों को जोड़ दे, तीनों की आयु को, तो कितना हो जाता है? 135 वर्ष। तो उनकी आयु अलग अलग क्या है, निकालिए। तो हम लोग क्या जानेंगे, मानते हैं, माना बाईचुंग की आयु 100 वर्ष है, तो उसके पिताजी कितने वर्ष बड़े थे बाईचुंग से? तो 29 वर्ष बड़े हैं। तो 1 + 29 वर्ष हो जाएगा बाईचुंग के पिताजी का। और बाईचुंग के दादाजी क्या है कि उसके पिताजी से, बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे थे, यानी कि पिताजी, उसके दादाजी क्या बोल सकते हैं कि 26 वर्ष बड़े हैं पिताजी से। तो पिताजी का उम्र कितना निकल गया? 1 + 29। 1 + 29 से 26 वर्ष बड़े हैं, तो +26, टोटल 29 और 26 को जोड़ेंगे तो 55। 1 + 55 साल बाईचुंग के दादाजी की उम्र है, और बाईचुंग के पिताजी की उम्र है 1 + 29 साल, और बाईचुंग की उम्र है 100 वर्ष। तीनों का अगर जोड़े तो 135 वर्ष दिया होगा। चलिए प्रश्न के अनुसार क्या बोला कि तीनों को जोड़ दीजिए। बाईचुंग का उम्र x, बाईचुंग के पिताजी का 1 + 29, बाईचुंग के दादाजी का 1 + 55, टोटल 135 साल। उसी तरह तीनों को अलग अलग करके जोड़ देंगे। अब ब्रैकेट का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इधर प्लस प्लस में है, गुना में कुछ है नहीं, तो हटाते हैं। तो x, x + 29, x + 55 और इधर 135। x और x टर्म को जोड़ेंगे अलग, तो कितना बन गया? x और x 3x, 29 + 55 करेंगे तो 84, इधर 135। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये प्लस वाला है तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 135 - 84, तो 3x बराबर, अगर इसको 135 - 84 करें तो कितना निकल रहा है? 135 को से 84 को घटाएंगे, निकलेगा अपना 51। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3x बराबर 51। अब यहाँ 3 गुना में है, 3x है, यानी 3 गुना है x के साथ, तो बराबर में है, बराबर से इसको इधर करेंगे 3 को तो नीचे चला जाएगा 3, हमारा 51/3 हो गया। काटेंगे तो कितना कटेगा? 3 × 3 3 × 7 21, 17 बार में कट जाएगा, x बराबर 17 निकल गया। अब यहाँ क्या जानते हैं? बाईचुंग की आयु क्या माने थे? x कितना निकल गया? 17 वर्ष। तो क्या हो गया? बाईचुंग की उम्र 17 साल हो गया। उसके पिताजी की आयु कितनी थी? तो उससे 29 वर्ष बड़ी थी, 17 + 29 46 साल। उसके दादाजी की उम्र कितनी थी? तो 1 + 55 आया था, 17 + 55 जोड़ेंगे तो 72 वर्ष। इस तरह से बाईचुंग की उम्र 17 साल, उसके पिताजी की उम्र 46 साल और उसके दादाजी की उम्र 72 साल हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु, मान लेते हैं कोई रवि करके एक नाम है, अभी इसका 10 साल है, अभी इसका उम्र 10 साल है, तो 15 साल बाद क्या होगा? 10 + 15 25 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। तो क्या वर्तमान आयु जो भी है उससे 4 गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ 10 का 4 गुनी तो नहीं है, 40 साल तो नहीं हो जा रहा 15 साल बाद, तो ये हमारा एग्जाम्पल सही नहीं है। तो चलिए उसको कैसे हल करेंगे। तो मानते हैं कि रवि की वर्तमान आयु 1 साल है, 1 वर्ष है वर्तमान आयु। अब 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगा? x + 15, ऑब्वियस सी बात है, 15 और जुड़ जाएगा, x जितना भी उम्र अभी है उससे 15 जुड़ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि 15 साल बाद यानी x + 15 साल होगा, अभी की उम्र कितना है? x का 4 गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया? 4x। अब इसको कैसे हल करेंगे? x, अब ये 4x इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस,
ये 15 इस साइड जाएगा तो इक्वल के प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -15। इसको हल करेंगे, एक प्लस में है, ये प्लस में है, एक माइनस में है तो घटेगा तो कितना हो गया 3x, और चिन्ह किसका है बड़ा वाला का माइनस, तो -3x, इधर -15। फिर है ये -3 एक तरह का गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 3 × 5 = 15, x = 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितना हो गया, x हम माने थे, तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है 5 साल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। एक कोई भी परिमेय संख्या को लेना है और उसको क्या से गुना करना है, 5/2 से गुना करना है, उसके बाद 2/3 को जोड़ना है, तो क्या रिजल्ट आएगा बराबर में -7/12। तो वो संख्या है क्या। हम कुछ भी संख्या तो उसको डायरेक्ट तो मान नहीं सकते हैं, डायरेक्ट उसको लिख नहीं सकते, क्या संख्या होगा कैलकुलेट करना इजी नहीं है, तो उसको इक्वेशन में बनाएंगे, उसको समीकरण में बनाएंगे। उसी समीकरण को बनाने के लिए हमने क्या माना वो परिमेय संख्या जो बोला गया है वो x है। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया, x को जो संख्या हम माने हैं, जो भी परिमेय संख्या, उसको 5/2 से गुना करना है, उसके बाद 2/3 से जोड़ करना है, तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा -7/12। ये क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बन गया, क्वेश्चन के अनुसार समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, तो x वाले टर्म को x के साथ रहने देते हैं, ये 2/3 अलग है, तो इसको अपने नंबर के अपने कैटेगरी के साथ भेजते हैं, तो -7/12। ये 2/3 है प्लस में, तो इधर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। अब बनाते हैं इसको, अब क्या हो गया 5/2x -7/12 -2/3। इसको कैसे हल करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, और 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 और 3 का एलसीएम 12। एलसीएम तो निकालना जानते होंगे, कैसे इसको हल करेंगे। इधर 5/2x तो है, ये 12 को भाग करके देखेंगे कितना बार में जा रहा है, तो एक बार में जा रहा है, तो इसको गुना करेंगे ऊपर वाले के साथ, तो -7 × 1 -7। इसको गुना भाग करके देखते हैं, तो 3 × 4 = 12, 4 बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, तो ऊपर वाला को गुना करते हैं 4 बार, तो -2 था, तो -2 × 4 -8 हो गया। अब इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे 2 माइनस है तो जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस के साथ रहता है, जुट जाता है, यानी कि जोड़ हो जाता है। तो 8 और 7 कितना हो गया 15, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, बन गया ये -15/12। इसको काट सकते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, -5/4। और इधर क्या है 5/2x, और इधर -5/4। अब चलिए इसको बनाते हैं, ये 2 नीचे है, ये जाएगा ऊपर में तो गुना हो जाएगा, इधर गुना होगा, हमने वही किया, 2 इधर भेज दिया, और कटेगा 2 दूनी 4, तो बन गया -5/2। अब बन गया 5x = -5/2। अब कैसे हल करेंगे, ये 5 गुना में है x का, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाएगा तो एक तरह से यहाँ 2 है, 2 के ही पास जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1/5 करते हैं, 5 इधर जाएगा तो 1/5 एक तरह से जाएगा नीचे में 5, और ये 5 कट के -1/2 बच गया, तो x बराबर निकल गया -1/2। तो हमारा परिमेय संख्या क्या हो गया, x माने थे तो x क्या निकला -1/2। ये रहा हमारा परिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 14, इसमें बोला गया कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब पैसा रखने वाला है। उसके पास नकदी के रूप में, नगद पैसा कितना है 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, और 10 रुपये वाले नोट है। ये नोट का नोट है 100 रुपये का, 50 रुपये का और 10 रुपये का नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः कितना है, जो 100 रुपये वाले नोट का अगर बात करें, 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपये वाले नोटों में क्रमशः कितने अनुपात में दिया हुआ है, तो 2, 3, 5 का अनुपात में उनके पास नोट है, 2, 3 और 5 के अनुपात में। और टोटल को अगर जोड़ें उसके पास कितना रुपया है, तो 4 लाख रुपये हैं, 4 लाख रुपये हैं। 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट मिला के 4 लाख रुपये हैं। यानी कि अगर 2 को 100 का नोट है, 3 को 50 का नोट है, 5 को 10 का नोट है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 4 लाख नहीं हो रहा, मतलब यहाँ कुछ है जो कट के 2, 3, 5 बचा हुआ है। तो हम क्या मानेंगे कि वो x होगा, यानी कि अगर 100 की नोट, 100 वाले नोटों की संख्या, 100 वाले नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या या 2x के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमने 2x माना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है
देखिए यहाँ 2 और 3 5, 2 3 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है, 2 3 5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ मान लेते हैं 2 1 से 100 रुपये का नोट, 3 1 से 50 रुपये वाले नोट और 5 1 से 10 रुपये वाले नोट। तो 2x 3x, यही x कट के 2 3 5 बचा होगा। तो इसको हल करते हैं, वही x निकल गया। तो कितने कितने नोट हैं सब तरह के, 100 रुपये का नोट कितना है, 50 रुपये का नोट कितना है, 10 रुपये का नोट कितना है, वो निकल जाएगा x निकलने पे। माना 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की क्रमशः संख्या कितनी है, 2x 100 रुपये वाले नोट, 3x 50 रुपये वाले नोट और 10 रुपये वाले नोट कितने हैं, 5x हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि टोटल 4 लाख रुपये हैं। तो 4 लाख रुपये हैं तो हमारी संख्या कितनी है, मान लीजिए x बराबर 5 आ जाता है। तो 5 दूनी 10 गो में हमारा 100 का नोट है, तो गुना करते हैं ना। तो रुपया में अगर गुना करें तो 10 गो नोट है, तो 100 रुपये का 10 नोट है तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं 100 गुना 10, 100 गुना 10 करते हैं तो 1000 रुपये हमारे पास है। तो एक तरह से गुना ही करते हैं। तो नोटों की संख्या हमारे पास 100 रुपये का नोट 2x है, तो पैसा कितना है, तो 100 गुना 2x। उसी तरह 3x है 50 रुपये का नोट की संख्या, तो पैसा कितना है, तो 50 गुना 3x। उसी तरह 5x है 10 रुपये के नोटों की, अगर इसको गुना करेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा 10 गुना 5x, जो टोटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपये है। और इसको हल करते हैं, अब कितना हो जाएगा, 100 गुना 2x, तो 100 गुना 200x, 50 दिया 150x, एक से 10 बचे 50x, टोटल कितना 4 लाख रुपये। अब यहाँ पे ये कितना निकल गया, 200 प्लस 150 प्लस 50, 50 और 150 200 और 200 200 400x, इधर 4 लाख रुपये। यहाँ पे क्या है, गुना में है, ये 400 गुना में, इधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, तो 4 लाख बट्टा 400, तो 2 0 कट गया, 4 एकम 4 काट सकते हैं, तो यहाँ कितना जीरो बचा है, 3 0, यानी x बराबर 1000 आ गया। तो कैसे इसको और आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। x बराबर निकल गया 1000, x बराबर 1000, तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या माने थे, 2x, तो 2 गुना 1000 कितना हो गया, 2000, टोटल 100 रुपये का नोटों की संख्या है। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, 3x, तो 3 गुना 1000 तो कितना हो गया, 3000, टोटल 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है। 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, तो 5x, 5 गुनी 1000, 5000 नोटों की संख्या 10 रुपये वाले। अगर 2000 को 100 से गुना करें, 3000 को 50 से गुना करें और इधर 5000 को 10 से गुना करें, तो टोटल 4 लाख रुपये अपने पास होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 15, इसमें बोला गया है कि मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं। देखिए हमारे पास कौन कौन सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। टोटल मेरे पास 300 रुपये हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। 5 रुपये वाला अगर मेरे पास 2 गो है 5 रुपये का सिक्का, तो 2 रुपये वाला सिक्का उससे 3 गुना है, यानी 2 तिया 6 गो 2 रुपये का सिक्का है। उसी तरह से और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160 को है। टोटल मिला के 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का सब मिला दें तो मेरे पास कितना टोटल सिक्का है, 160 को है, और सबको जोड़ें तो 300 रुपया है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं और 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, उसी को हल करना है। चलिए हल करते हैं। सिक्कों की कुल संख्या अगर बात करें तो कुल संख्या कितना दिया हुआ, 160, लेकिन कुल मूल्य दिया हुआ 300 रुपये। माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, तो यानी 3x है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का रिलेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन टोटल दिया हुआ। टोटल कितना, 160 सिक्का है, तो 5 रुपये वाले सिक्का x हो गया और 2 रुपये वाले सिक्का 3x हो गया, तो टोटल 4x अलग हो गया। x प्लस 3x 4x, तो 4x हो गया कितना, 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले ये सिक्कों की संख्या टोटल 160 है, तो 160 माइनस 4x क्या हो जाएगा, 1 रुपये वाले। मान लेते हैं 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 10 गो है, 2 रुपये वाले 30 गो है, अब टोटल 160 गो है, तो 1 रुपये वाले कितना होगा, 160 माइनस 40 करेंगे कि नहीं, 30 और 10 40, तो कितना हो जाएगा 120 गो। तो उसी तरह यहाँ पे x माने हैं, जैसे वहाँ 10 माने तो x माने हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 160 माइनस 4x 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया कि टोटल हमारे पास 300 रुपये है, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है, तो 5 गुने x हमारे पास 5 वाले अगर गुना कर दें टोटल 5 रुपये वाले सिक्कों में कितना हमारे पास पैसा है, तो 5 गुने x है। 2 रुपये वाले 3x सिक्के हैं, तो 3 दूना 6x हमारे पास रुपया है।
उसी तरह 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है, टोटल 300 रुपया है। इसको कैसे हल करेंगे? अब ये 5 गुनी x 5x हो गया, 3 दूनी 6x हो गया। इसको अब अलग अलग कर सकते हैं, 1 गुनी 160 160, 1 गुनी 4x तो 4x, ये माइनस है तो माइनस, और इधर 300। उसके बाद बचा क्या? x वाले x के साथ गुना कर देंगे, ये x वाले x के साथ जोड़ेंगे, जो जो अपने अपने कैटेगरी में है, 5x 6x और 4x। तो यहाँ पे क्या है? 5 और 6, एक 2 प्लस में है और एक माइनस में है, तो 5 6 11x माइनस 4x। ये 160 प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे अपने कैटेगरी के साथ, तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 300 माइनस 160। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो गया? इधर था हमारे पास 11x माइनस 4x, तो बन गया 7x। इधर कितना निकल गया था? 300 माइनस 160, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब ये 7 गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में होगा 140 बट्टा 7, काटेंगे 7 दूनी 14 और 0 है, यानी कि x बराबर 20। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या माने थे? x। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x माने थे, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x माने थे, तो क्या हो जाएगा? x बराबर निकल गया 20। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 20 गो है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x था, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों से 3 गुना था तो 20 तिया 60, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या टोटल 160 था, ये दोनों मिलके 4x हो गया था। 4 गुने 20 80, 20 चौका 80 हो गया, तो 160 में 80 गया तो 80 को संख्या 1 रुपये वाले ये सिक्कों की संख्या। इस तरह से अलग अलग सिक्कों की संख्या निकल गया। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, इसमें बोला गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में एक प्रतियोगिता रखा गया है जिसमें लेटर लिखना, निबंध लिखना है। आयोजकों ने तय किया है कि प्रत्येक विजेता जो भी जीतेगा, जितने लोग भी जीतेंगे सबको 100 रुपये दिए जाएंगे, और विजेता को छोड़कर जितने भी प्रतिभागी शामिल हुए हैं ये परीक्षा में, जो भी निबंध प्रतियोगिता में, तो उसे 25 रुपया दिया जाएगा। जो भाग लिया उसको 25 और जो जीतेगा उसको 100 रुपया पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि, तो टोटल पुरस्कार में कितना राशि बांटी गई है? तो 3000 रुपये बांटी गई। टोटल प्रतिभागी कितने थे? 63 थे। उसमें विजेताओं की संख्या कितनी थी? 3000 रुपये बांट दिए, जो जीता उसको 100 रुपया करके बांटे, जो नहीं जीता सिर्फ भाग लिया था उसको 25-25 रुपया करके बांटे। टोटल 63 प्रतिभागी थे। इसमें जीता कितना आदमी है वो देखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि कितनी थी? 3000 रुपये। पुरस्कारों में कुल राशि बांटी गई 3000 रुपये। माना विजेताओं की संख्या x है, क्योंकि यहाँ विजेताओं की संख्या निकालने बोली है। माना विजेताओं की संख्या x है, तो विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी कितने बचे जो नहीं जीते? तो टोटल 63 प्रतिभागी थे और जीता x लोग, तो 63 माइनस x लोग नहीं जीता। अगर मान लीजिए 63 लोग हैं जिसमें 10 लोग जीते, तो 63 माइनस 10 कितना हो गया? 53, तो 53 लोग हार गए। तो वही हम लोग यहाँ 10 लोग जीते, हम एक तरह का अनुमान किया, तो वही अनुमान यहाँ क्या होगा? x लेके बना रहे हैं। तो 63 माइनस x लोग नहीं जीते। जो नहीं जीता उसको कितना मिलेगा? 25 रुपया करके, और जो जीता उसको 100 रुपया करके मिलेगा। x लोग जीते सबको 100 रुपया मिलेगा, तो 100 गुनी x, और इतने लोग हारे यानी नहीं जीते तो उसको 25 गुना 25 रुपये करके मिलेगा। तो इतने लोग हैं तो उतने से 25 से गुना करना होगा, 100 लोग हैं तो 100 से गुना करना होगा। टोटल 3000 रुपये है। इसको हल करेंगे तो कितना निकलेगा? 100 गुना x 100x। अब यहाँ पे क्या ब्रैकेट है, तो ये 25 जो है दोनों के लिए गुना होगा, 63 के साथ भी और x के साथ भी। तो 25 गुना 63 क्या होगा? अगर इसको आप गुना करके देखें तो निकलेगा 1575। 25 तिया 75, बचा 7, 25 छः 150, 150 और 7 157। यहाँ से निकल गया 1575, और 25 गुना x 25x माइनस था तो माइनस 25x, इधर 3000। अब यहाँ 100x है, यहाँ 25x है, दोनों सेम कैटेगरी है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटेगा। 100 में 25 जाएगा तो 75x, बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस हो गया। 1575 उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस में जाएगा, 3000 माइनस 1575, तो कितना बन गया? 3000 माइनस 1575, और ये 75x। इसको घटाएंगे तो निकला 10 में 5 तो 5, बचा 9 में 7 तो 2, बचा यहाँ 9 में 5 तो 4, यहाँ बचा 2, 2 में 1 तो 1, 1425। और यहाँ 75x है, तो इसको 75 को इस साइड भेजते हैं, तो गुना में है तो डिवाइड में हो जाएगा 1425 बटा 75। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, काटते हैं।
इसको काटते हैं। तो अगर नहीं जानते हो बड़ा वैल्यू तो छोटा से काटते हैं, 5 से काट के देखते हैं। तो 15 × 5 = 75 कट जाता है। ये 75 काटे हैं तो 15 बार में काटा। इसको 5 बार में काटे तो 5 × 25, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 42, 5 × 2 = 10, 8 × 4 = 14, तो 285 हो गया। फिर काटे 5 से तो 5 × 3 = 15, ये 57 से कट गया। 57 से 5 से तो 35 और 5 × 25 और 3 = 28। फिर काटे 3 का टेबल बना, 3 से 19 बार में 57 कट गया तो x = 19 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, विजेताओं की संख्या हम क्या माने थे x, तो x = 19 निकल गया। यानी टोटल विजेताओं की संख्या 19 है। 63 में 19 लोग जीते हैं जिसे 100 रुपया मिला, और बाकी लोग जो 63 में 19 घटा देंगे तो बाकी जितने लोग बचे हैं वो हारे, जिसको 25 रुपया करके मिला। ये था हमारा 2.2 का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।